टीसीएस धर्मांतरण केस में बड़ी खबर है। निदा खान को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट से अग्रिम बेल की अर्जी खारिज कर दी गई है। 27 अप्रैल को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। निदा ने प्रेगनेंसी को आधार बनाया था और अग्रिम जमानत की मांग की गई थी, लेकिन फिलहाल कोर्ट से राहत नहीं मिली है। तो हाल ही में नासिक के टीसीएस ऑफिस में धार्मिक धर्मांतरण और उत्पीड़न के चौंकाने वाले मामलों का खुलासा हुआ था। वही काम करने वाली निदा खान पर धार्मिक धर्मांतरण में मदद करने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है। नासिक धर्मांतरण और यौन शोषण मामले में फरार आरोपी निदा खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। फरार निदा खान को कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली, जिससे पुलिस उन्हें कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। नासिक रोड कोर्ट में निदा द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर तीखी कानूनी बहस हुई, जिसमें निदा खान के वकील ने उन्हें राहत देने के लिए प्रेगनेंसी को आधार बनाया था। हालांकि कोर्ट ने उन्हें किसी भी तरह की अंतरिम राहत नहीं दी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी। ऐसे में तब तक निदा खान पर गिरफ्तारी का खतरा मंडराता रहेगा। और आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं राज्य से जुड़ी हुई अहम खबरें तेज रफ्तार के साथ। बिहार के जमुई के झाझानगर क्षेत्र में शादी समारोह के दौरान फूड पॉइजनिंग की घटना सामने आई। दूषित खाना खाने की वजह से 50 लोग बीमार पड़ गए। महिलाएं, बच्चे और बुजुर्गों को उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वाराणसी में भीषण गर्मी और लू के चलते जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया। सभी स्कूल सब सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक चलेंगे। ये नया समय आज से लागू होगा और सभी बोर्ड्स पर सामान्य रूप से प्रभावी भी रहेगा। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर श्री काशी विश्वनाथ धाम में भक्ति और आस्था का दिव्य संगम देखने को मिला। बाबा विश्वनाथ का बद्री नारायण स्वरूप में अलौकिक श्रृंगार किया गया, जबकि भीषण गर्मी को देखते हुए अनवरत जलाभिषेक की विशेष व्यवस्था भी की गई। जालौन के कोच कोतवाली के रामगंज बाजार में जूते चप्पल की दुकान पर खरीदारी कर रही एक महिला का पर्स चोरी होने पर हंगामाबाज स्थानीय लोगों ने 3 युवकों को पकड़ करके पीटा। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई मारपीट की तस्वीरें। पुलिस ने तीनों युवकों को हिरासत में लिया। संभल के रजपुरा थाना क्षेत्र के इसाकपुर गांव में अवैध पटाखा गोदाम में जोरदार विस्फोट की वजह से हड़कंप मच गया। हादसे में 15 साल की किशोरी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य किशोरी गंभीर रूप से घायल हुई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। अवैध मीट शॉप पर छापेमारी के दौरान हालात बिगड़ गए। कार्रवाई से बचने की कोशिश में आरोपियों ने महिला इंस्पेक्टर की टीम पर हमला बोल दिया, जिसमें ड्राइवर घायल हो गया, लेकिन अधिकारी किसी तरीके से सुरक्षित निकल गए। लोनी के मौलाना आजाद कॉलोनी में एक मीट शॉप की शिकायत पर महिला इंस्पेक्टर टीम के साथ छापेमारी करने पहुंची थी, लेकिन अधिकारियों को देखकर राजू कसाई दुकान बंद करने लगा। तभी कार्रवाई होने लगी तो राजू कसाई ने अपने साथियों के साथ मिलकर हमला कर दिया। हमले में महिला अधिकारी का ड्राइवर घायल हो गया, जबकि अधिकारी मौके से किसी तरह जान बचाकर निकली। घटना की सूचना पर विधायक नंद किशोर गुर्जर थाने पहुंचे और पीड़ित अधिकारी से मुलाकात कर पूरे मामले की जानकारी लेने के साथ ही अवैध मीट शॉप को बंद करने के भी निर्देश दिए। इसके साथ ही अधिकारी के साथ मारपीट को लेकर आरोपियों की तलाश की जा रही। यूपी के चंदौली में जमीन विवाद ने अचानक हिंसक रूप ले लिया। 2 पक्षों के बीच शुरू हुआ वाद विवाद देखते ही देखते लाठी डंडों और फायरिंग तक पहुंच गया। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद को लेकर तेलहरा गांव के 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते मामला लाठी डंडों और फायरिंग तक पहुंच गया। इस दौरान एक पक्ष की महिलाओं ने छत से ईंट पत्थर मारने शुरू कर दिया और कुछ युवकों ने फायरिंग कर दी, जिसमें कुल 7 लोग घायल हो गए। आनन फानन में सभी को जिला अस्पताल में पहुंचाया गया। मारपीट की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस ने फुटेज के आधार पर 14 लोगों को गिरफ्तार किया है और पुलिस ने चेतावनी दी है कि आगे कोई भी इस तरह का उपद्रव करेगा तो बख्शा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर में पुलिस ने अंतर जनपदीय लूट गिरोह का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने गैंग के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया। साथ फरार चल रहे कई अन्य लुटेरों की तलाश की जा रही है। पुलिस ने कुख्यात डकैती गिरोह का भंडाफोड़ कर गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया है। चौंकाने वाली बात यह है कि 11 अप्रैल को 2 कपड़ा व्यापारियों से 13 लाख रुपए लूटने वाले इस गिरोह का मास्टरमाइंड पीड़ित व्यापारी का ही भाई था। व्यापारी जलाल के भाई शाहिद ने ही अपने साथियों के साथ मिलकर लूट की साजिश रची थी और बिहार से लौट रहे व्यापारियों से बंदूक की नोक पर जबरन वसूली के बाद लूट की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने इनके पास से 5 लाख रुपए कैश, 1 पिस्तौल और 2 गाड़ियां बरामद की हैं। पुलिस ने पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। महाराष्ट्र के नासिक का धर्मांतरण मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ है। उससे पहले ही नागपुर में एनजीओ की आड़ में धर्मांतरण का खुलासा हो गया है, जिसके बाद एनजीओ चलाने वाले फाजिल रियाज काजी को अरेस्ट किया गया। मामले में जांच के लिए अभी एटीएस की एंट्री भी हो गई है, जो अब एनजीओ की कुंडली के साथ ही हिस्ट्री भी खंगाल गई है।
और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी फाजिल का ये धर्मांतरण वाला धंधा कब से चल रहा था, क्योंकि महाराष्ट्र का ये धर्मांतरण गैंग अपना एपिसेंटर बनाने में लगे हुए हैं। एनजीओ की आड़ में धर्मांतरण का ये गंदा खेल फाजिल रियाज काजी खेल रहा था, जो समाज सेवा के नाम पर हिंदू महिलाओं पर जबरन धर्म बदलने और इस्लामिक रीति रिवाज मानने का दबाव बनाता था। पीड़िताओं की शिकायत पर नागपुर पुलिस ने इसे अरेस्ट कर लिया है। मामले में एटीएस की एंट्री भी हो चुकी है और जांच का दायरा है कि एनजीओ को कहां से फंडिंग हो रही थी, फंडिंग कौन कर रहा था, अब तक कितनी फंडिंग हुई, आरोपी के अलावा एनजीओ से कौन जुड़ा है, कितनी महिलाओं पर धर्मांतरण का दबाव बनाया था।